कथा समापन की ओर बढ़ रही है निरंतर। लोग आ रहे हैं, अभिभूत हो रहे हैं। आज सौधर्मेंद्र मेरे कक्ष में आए, बोले शुरू में मेरा कोई मन नहीं था कि चौमासे में आऊं, अपना व्यापार करो, बिजनेस करो। महाराजों का क्या है, भी जाएंगे 10-20 और लग जाएंगे। पंच कल्याणक में भी बहुत खर्च किया। जब अध्यक्ष मंत्री मेरे पास पहुंचे थे, हमारे यहाँ पंच कल्याणक हुआ है, समाज का बहुत पैसा लग गया है, कैसे कार्यक्रम होगा। हम मुस्कुरा दिए कि चिंता नहीं करो, यदि हमें बुलाते रहोगे तो एक पंच कल्याणक है, मत घबराओ, 10 पंच कल्याणक होंगे, पैसा निकलते जाएगा। पर्युषण में सुंदरलाल जी ने कहा, मैं आया, बैठा, धीरे धीरे लगन लगती गई। इतने लगन लग गई कि वो हमारे विश्वस्त हो गए, जिन शरणम के ट्रस्टी हो गए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले कुछ भी हो, जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे नहीं 4 घंटे भी बोलो तो मन उठने का नहीं करता है। धीरे उतर भाई, अंगद का पैर मत पटक। भगवान निष्क्रमण महोत्सव को प्राप्त है। कैसा वैभव, कैसा क्षण भर में छोड़ दिया। समस्त तीर्थंकरों को देखो, 24 तीर्थंकरों को, तो जितना वैभव ऋषभदेव का था उतना वैभव किसी और तीर्थंकर का नहीं था। महावीर को देखो तो उनने तो विवाह नहीं किया, संतति बढ़ी ही नहीं, परिवार था ही नहीं। एक इकलौते पुत्र सिद्धार्थ और त्रिशला के 3 ही मेंबर घर में। ना पुत्र वधु आई सिद्धार्थ के घर में, ना पौत्र का सुख मिला। लेकिन ऋषभदेव को देखो तो लगता है कि जितना सुख इनको मिला, संसार के किसी पुण्यात्मा को इतना सुख प्राप्त नहीं होता जो ऋषभदेव को प्राप्त हुआ। आदि ब्रह्मा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्हें सृष्टि संरचना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मूल नायक तो हमारी कथा के ऋषभदेव ही हैं। उनकी वजह से सारी कथा सुनने मिल रही है। सारे महान पद उनके ही घर में आ गए। चक्रवर्ती सा पुत्र, कामदेव सा पुत्र, प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर्य, ब्राह्मी सुंदरी बेटियां जिन्होंने आजीवन विवाह का त्याग कर दिया। कितना सुखद लगेगा वो परिवार जब बच्चे ऐसे होते हैं। इससे बड़ा कोई सुख होता है क्या? तुमको देख करके कोई बोले कि बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया जो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, ऐसी पुत्री को जन्म दिया, ऐसे परिवार को जन्म दिया। ध्यान रखना, मैं वंश बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं कि भीड़ कर लो। वंश बढ़े तो फिर ऐसा बढ़ना चाहिए, चरित्रवानों का वंश बढ़ना चाहिए। कौरव जैसे 100 बच्चे पैदा करके क्या कर लोगे? ऋषभ जैसा एक पुत्र होना चाहिए हमारे जीवन में। पुत्र हो तो बस ऐसा हो, पुत्र हो तो सिंघनी जैसा पुत्र होना चाहिए। नाभिराय के एक ही पुत्र था, दूसरा नहीं हुआ। मरुदेवी का एक ही पुत्र है, लेकिन कभी लगता होगा ना कि मेरे पुत्र की कोई बहन नहीं है, मेरे पुत्र का कोई भाई नहीं है। लेकिन ऐसा उन्हें कभी नहीं लगता है, क्योंकि जो ऋषभदेव हैं परिपूर्ण होते हैं अपने आप। लेकिन ऋषभदेव ने भी देखा कि हरा भरा बगीचा और भरा हुआ परिवार स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हुआ करता है। भरा पूरा परिवार। क्या है आज तुम्हारे यहां? बच्चे बाहर चले गए, अभी कहा ना तुम बुजुर्ग यहां बैठे हुए हो।
अच्छा लगता है। घर लौटते हो, दो बूढ़े हैं, कोई नहीं बोलने वाला, हंसने वाला, बताने वाला, थोड़ा बहुत फोन में टाइम पास कर लेते हो। वही वीरानियां जब बहुत बड़ा अच्छा मकान बना देते हो ना, वो फिर सोचते बच्चे तो रहते नहीं हैं, क्या करें इस मकान का, क्या करें हम इसका, क्या किसके लिए कर रहे हैं। एकाकी जीवन हो जाता है। ऋषभदेव ने कहा नहीं, मेरे माता पिता का जीवन एकाकी नहीं होना चाहिए। 100 पुत्रों को जन्म दिया, 101 पुत्रों को जन्म दिया, 2 पुत्रियों को जन्म, भरा पूरा परिवार कर दिया, और एक से एक महान निकृष्ट कोई नहीं। बच्चे देखो, नहीं तुमने क्या है, ये उत्तम को किराए पे बुलाया है कि तुम्हारे बच्चे वो संभाले। अभी इस उम्र में नहीं संभल रहे तो बड़े में तो तुमको एक घर से निकाल देंगे, ध्यान रखना, सोचना। ऐसे ही बच्चे नहीं देखे मैंने जिंदगी, विचार कर। इससे पता चलता है कि माँ बाप उन्हें भोजन देना तो सिखा पाए, खाना खाना तो सिखाया तुमने, लेकिन तुमने ये नहीं सिखाया कि धर्म सभा में कैसे बैठा जाता है। तुम ये नहीं सिखा पाए, इसमें पिछड़ गए। तुम अंग्रेजी तो सिखाए, मोबाइल चलाना बहुत सिखाया, इंटरनेट चलाना सिखाया, विद्वानों की सभा में कैसे बैठते हैं ये नहीं सिखाया। यहां पिछड़ गए आप, पुरुषार्थ तुम्हारा व्यर्थ हो गया। औलाद कैसी होती है, संतान कैसा होना चाहिए, ऋषभदेव के परिवार में जाकर के देखो। ये बाहुबली जो बैठे हैं ना, लग रहा है कि अयोध्या में सूर्य चांद के समान निकलकर उदित होकर के यहां पर बैठे हुए। ऐसी संतानें होना चाहिए। मान्य मां बाप का कर्तव्य है। संतानों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो तुम मां बाप होने के लायक नहीं हो। तुम जननी जनक तो बन सकते हो, लेकिन माता पिता नहीं बन सकते। जननी जनक तो पशुओं के पास भी होते हैं, पैदा किया और छोड़ देते हैं। माता पिता वो होते हैं जो संस्कारों की संपदा सौंपते हैं। भरत को अयोध्या का राजा बना दिया, पोदनपुर का राजा बाहुबली को बना दिया। पुत्र, इस जो विरासत सौंप रहा हूं इसकी वृद्धि करना, अभिवृद्धि करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, धर्म को छोड़कर मेरे वंश का विस्तार मत करना। क्योंकि ऋषभदेव धर्म तीर्थ हैं, ऋषभदेव धर्म के नेता हैं, ऋषभदेव धर्म को जगत के सामने बिछाने वाले हैं। उन्होंने कहा पुत्रों से पुत्रियों से खूब जीवन में तरक्की करो, लेकिन अपने धर्म को छोड़कर मत करो। कभी अपने बच्चों को बिठा के तुमने समझाया है कि पुत्र तू बेंगलोर जा, कोटा जा, विदेश में जाके पढ़, लेकिन जो भी तरक्की करेगा ना, जिन शासन को छोड़ करके तरक्की नहीं करेगा। ये कौन सिखाएगा? पड़ोसी। पड़ोसी तो तुम्हारा सत्यानाश ही चाहता है। वो तो चाहता कि कब इनके घर में आग लगे और मैं पेट्रोल डालूं। ध्यान रखना, वो कोई पानी आनी लेके नहीं बैठा है, वो पेट्रोल लेकर बैठा है पड़ोसी। किसके भरोसे संतान जिएगी? बेटियां तरक्की करो, ऊंचाइयां पाओ, अंतरिक्ष तक पहुंचो। बेटियां बहुत धन कमाओ, बहुत इज्जत कमाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इतनी ऊंचाइयां मत पाना कि जहां अपना धर्म अपने से दूर हो जाएगा। धर्म होना चाहिए। धर्म बिना पशु समान है यह मनुष्य। ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को, 101 पुत्रों को, पुत्रियों को समझाया, जाते जाते भी कि कभी भी जीवन में धर्म से समझौता नहीं करना। मैं जा रहा हूं, मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं दीक्षा ले रहा हूं, लेकिन तुम्हें धर्म की विरासत सौंप करके जा रहा हूं। तलवार भी चलाना सिखाया तो क्या बोले कि नहीं, हिंसा नहीं। ध्यान रखना,
इस कथा को ऐसा नहीं कि आज और कल में कथा समाप्त हो गई, तुमने तालियां बजाई, एक दूसरे से प्रशंसा करी, बहुत अच्छा बोले महाराज, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। नहीं, इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी। तुम अपने घर को ऋषभ परिवार बना दो तो मेरे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अपने पुत्र पुत्र वधुओं को ऋषभ परिवार बना दो। ध्यान रखना, तुम्हारी पुत्र वधुआं ऐसी हो जो भरत बाहुबली की वधुएं थी। तुम्हारी संतान ऐसी हो जहां से मेरे जिन शासन का डंका सारे विश्व में कोई बजा सके। ध्यान रखना, वो संस्कार तुम्हें देना है। बेटा 10,000 रुपए, लाख रुपए कम कमा लेना, लेकिन अपना जिन शासन, हम जिसके लिए पैदा हुए हैं, जिस वंश में पैदा हुए हैं, उस वंश से खिलाफत मत करना। अपने बच्चों को सिखाओ कि अपने यहां भी भक्ति है, अपने यहां भी आराधना है, अपने यहां भी सब कुछ है, यहां वहां मत भटको। ना चादर चढ़ाओ, ना जहां के मन्नत मांगो। अरे जो मांगना है मेरे पुत्र तो केसरिया नाथ से मांगने का प्रयास कर। दुनिया में कभी भी अपना दामन फैला, ऋषभ देव कहीं नहीं झुके। हमारे भी बच्चों का माथा झुकेगा तो केसरिया नाथ के चरणों में जाकर के झुकेगा, और कहीं यहां इस कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम नहीं सिखाते हो। महंगी महंगी कार, महंगा महंगा मोबाइल, बुढ़ापे में खून के आंसू बहाओगे बैठ करके। ध्यान रखना, यदि धर्म नहीं सिखाया, मंदिर आना नहीं सिखाया, अभिषेक करना नहीं सिखाया, तो औलाद तुम्हें घर में जगह नहीं देगी। वैसे भी अब घर में नहीं रहती है, अब तो वो इसलिए आएगी कि तुम ऊपर जाओ और तुम्हारा मकान बेच के हम नोट ले जाएं यहां से। ध्यान रखिए, मान्यवर नहीं। मैं इस कथा का यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने 2-2, 3-3 घंटे बोला है। मैंने केवल ऋषभदेव भगवान की कथा का व्याख्यान नहीं किया है, मैं ऋषभदेव के हर घर में ऋषभदेव को पहुंचाना चाहता हूं। हर घर में ऋषभ, घट घट में ऋषभदेव हो, हमारे जीवन में ऋषभदेव हो, हमारे चिंतन में ऋषभदेव हो, हमारे मन में ऋषभदेव हो। मैंने कल कहा था ना कि मेरे जीवन की एक तमन्ना कि मुक्ति से पहले, मुक्ति मिले या ना मिले, एक बार ये पुलक सागर साक्षात तीर्थंकर को देखना चाहता, और मुझे मिलेंगे, मुझे विश्वास है। जिनकी कथाएं मैं एक टाइम भोजन करके गर्मी सर्दी में भी जिनका गुणगान कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ना किसी तीर्थंकर के दर्शन इन आंखों से जरूर करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त। ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना रुपया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें चाहिए धन और दौलत, उनको दौलत दे दो। मेरे भगवान मुझे केवल अपने दर्शन दे, अपने परिवार को ऋषभ परिवार में। कभी ऋषभदेव ने अपनी माता को डांटने का अवसर नहीं दिया। पिता भी बात करते हैं तो निवेदन के साथ बात करते हैं, आदेश नहीं करते। निवेदन की भाषा अपने घर में प्रयोग करो। ये मत सोचो कि हम बाप हैं, जिंदगी भर बाप बने रहोगे तो एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारा बाप बन जाएगा। ध्यान रखना, जिंदगी भर बेटों को कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहोगे, उनको दुत्कारते रहोगे, उनको अपमानित करते रहोगे, तो कब तक वो बाप को बाप कहेंगे? हर पुत्र अपने बाप से सम्मान चाहता है, दुनिया से सम्मान चाहता है। उनको तिरस्कारित करते रहोगे तो बुढ़ापे में बच्चे तुम्हारा साथ देने वाले नहीं। बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, आपके संबोधन बदल जाना चाहिए, आपकी भाषा बदल जाना चाहिए। सुबह से उठ करके बच्चे को डांटते रहोगे, बल्लू, बच्चा मंदिर आना बंद कर देगा। संबोधन बदलो। अब तो औलाद में भी आदेश की भाषा नहीं, निवेदन की भाषा होना चाहिए।
बदलोगे तो सब कुछ होगा। ऋषभदेव के परिवार में कभी कोई किसी को आदेश नहीं करता था। पुत्र भी पिता से निवेदन करता है और पिता भी पुत्र से निवेदन की भाषा बोलते हैं। और समाज में भी मैंने एक बार और कहा था कि किसी भी बोर्ड में आदेश नहीं लिखना जिंदगी में। आदेश शब्द का उपयोग केवल और केवल अपने गुरुओं के सामने करना, और कहीं भी आदेश शब्द का प्रयोग निवेदन, निवेदक लिखते हैं ना अपने समाज में। कोई आयोजक होता है, कोई नीचे इसमें निवेदक होता है। आदेश नहीं, ऑर्डर नहीं। इससे तुम्हारे घर सुधरेंगे। सास भी बहू को आदेश ना करे कभी जिंदगी में, निवेदन करे कि पुत्री यदि यह काम ऐसा नहीं ऐसा किया जाए तो क्या तू मुझे सहयोग देगी? वो तुम शुरू हो जाए, करती तो कुछ नहीं है, खाती रहती है, बैठी रहती है, माँ को माँ नहीं समझती, क्या संस्कार दिए तेरे बाप ने। ये घर को सुधारने के तरीके हैं क्या? ध्यान रखिए। कभी कभी हम भी ऐसा काम कर देते हैं कि समाज से हम खुद ही पूछ लेते हैं कि बताओ ये काम कैसे होना चाहिए, तो उसे एक सम्मान मिलता है, उसके काम करने में रुचि पैदा होती है। आज बल्लू आया दोपहर को मेरे कमरे में, ये जो बन रहा है ना इसमें क्या नाम देना है? मैंने कहा मैं नाम क्यों दूं? शैली देखो। बोले उन्होंने बोला कि तुम पूछो क्या नाम देना। मैंने कहा क्यों? नाम तुम दो, हम करेक्शन करने वाले लोग हुआ करते हैं। टीचर का काम क्या है? गुरु का काम करेक्शन करना। आंसर लिखना थोड़ी हमारा काम है। तुम जो लिखोगे हम उसमें करेक्शन करेंगे। तुम पेंसिल हो, मैं रबर हूं। जानते हो पेंसिल तो गलती करती है, पेंसिल तो गलत लिख देती है, लेकिन सदगुरु का काम क्या होता है? उस पेंसिल की नोक को तोड़ देना, उस पेंसिल को उठा के फेंक देना। ये काम पुलक सागर का नहीं होता है। समाज 10 बार गलत लिखेगी, पुलक सागर 10 बार रबर बन के उसको सही करने का प्रयास करेगी। हमारा काम ये थोड़ी है। गलतियां तो श्रावक करते ही है ना। गलतियों का पुतला तो श्रावक होता ही है ना। श्रावक गलती करे तो क्या संत भी गलती करेगा? नहीं, संत उसमें करेक्शन कर देगा। मेरा काम करेक्शन करना है। किसी से भी गलती हो सकती है, श्रावक हो, लेकिन तुम्हारी गलती से तुम्हें अपमानित करना ये तुम्हारे परिवार के काम होंगे, ये संतों के काम नहीं हुआ करते हैं। उस गलती में करेक्शन करा देना। ये मैं रबर हूं, तुम 1000 बार गलती करो, मैं 1000 बार मिटाऊंगा। और एक बात याद रखो, दुनिया भर की दिगंबर जैन समाज या कोई भी समाज हो, मैं इतनी गलतियां मिटाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखना, मिटाते मिटाते रबर खुद मिट जाया करती है, लेकिन लोगों की गलतियां सुधारते रहा करती, रबर खत्म हो जाती है। ऐसा व्यवहार अपने घर में, समाज में होना